रॉयल एनफील्ड इंडिया के प्रीमियम बाइक सेगमेंट का बेताज बादशाह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 250 सीसी से ऊपर के इंजन की जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उसमें 93% सेल अकेला रॉयल एनफील्ड करता है। अपने आसपास की कंपटीटर की तुलना में सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वो रखता है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि ज्यादा कमाओगे तो नजर लग जाएगी, जहां शहद होगा वहां मधुमक्खियां भी आएगी। तो इस प्रीमियम बाइक के जो सेगमेंट है, इस पे नजर लग गई है हीरो की, बजाज की। ये पहले सेगमेंट से थोड़ा दूर रहे थे, तगड़े प्रयास नहीं किए थे, लेकिन अब की बार ये पूरी तैयारी के साथ आए कि इस प्रीमियम सेगमेंट में घुस के दिखाएंगे। हीरो ने हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप किया है और एक कॉम्बिनेशन में बाइक निकाली है 440X करके, और बजाज ने लंदन की ट्रायम्फ मोटर के साथ टाई अप किया है और उसने भी स्पीड 400 करके एक बाइक और निकाल दी है। और ये दोनों काम हुए 3 जुलाई और 5 जुलाई को। और इसी चक्कर में आयशर मोटर, जो कि रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है, उसका शेयर एक ही दिन में 6% टूट गया और 5 दिन तक टूटते टूटते 12.5% टूटा। कुछ समय बाद रिकवरी करके 5.5 पे भी आ गया। अब नई डिबेट ये चालू हुई है कि इन बड़े बड़े प्लेयर से हीरो और बजाज ने हाथ मिला लिया है, क्या ये दोनों मिलके रॉयल एनफील्ड की बादशाह को चुनौती दे पाएंगे? दूसरा सवाल आता है, आखिर ये प्रीमियम बाइक सेगमेंट में घुसने का प्रयास ही क्यों कर रहे हैं? चल तो रहा है इनका काम दूसरी बाइक बेच के, यहाँ पे इनको आना ही क्यों है? और रॉयल एनफील्ड इतना ताकतवर बना तो बना कैसे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। और आपको, चाहे आप मार्केट के लीडर हो या मार्केट के लीडर बनना चाहते हो, उस रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजिक एडवाइस इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। इंडिया के मोटरसाइकिल मार्केट को समझते हैं। इसको 3 सेगमेंट में बांटा जाता है। एक होता है एंट्री लेवल सेगमेंट, जहां पे 76 सीसी से लेके 100 सीसी तक की बाइक्स आती है। 2018 में इसका मार्केट शेयर 59% था। सेकंड सेगमेंट आता है कम्यूटर, जिसमें 110 सीसी से 150 सीसी की बाइक आती है। इसका मार्केट शेयर 26% था। और थर्ड नंबर पे आती है प्रीमियम बाइकें, जो 150 सीसी से ऊपर की बाइकें हैं। इसका मार्केट शेयर मात्र 14% था। ये आंकड़े हैं 2018 के। लेकिन 2023 यानी 5 साल बाद की बात करें तो यह आंकड़ा कैसे चेंज हुआ? एंट्री लेवल जो 59 था, वो 8% घट के 51 रह गया। मिडिल वाला जो सेगमेंट है वो 26 से बढ़ के 30 आ गया और प्रीमियम सेगमेंट 14 से 18 आ गया। इसका मतलब जो एंट्री लेवल की बाइक है, उस पे लोगों का रुझान कम हो रहा है और प्रीमियम पे ज्यादा बढ़ रहा है, कम्यूटर पे ज्यादा बढ़ रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, समझते हैं। पहला कारण है इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। उस चक्कर में लोगों के पास भैया पैसा हाथ में आ गया है और अब उनके पैकेज वो 15-20 हजार वाले नहीं रहे, अच्छे पैकेजेस होने लग गए हैं। तो लोग बाग एंट्री लेवल की जगह प्रीमियम में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल में भी चेंज आ गया। पहले लाइफस्टाइल थी कि भैया कम खाओ और भविष्य के लिए बचाओ। अब जो लाइफस्टाइल है योलो, यू लिव ओनली वंस, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जो मजे करना अभी कर लो, चाहे उधारी पे सही। तीसरा डिमांड फॉर हाई क्वालिटी। अब ब्रांड की डिमांड बढ़ने लग गई। पहले पताशी ठेले पे खा लेते थे, अब तो मॉल में पन्नी पहन के ही खानी है जनता को। तो भैया अब छोटी मोटी बाइकें नहीं लेंगे, हमको तो बढ़िया चीज चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए। इसी चीज को अगर आप देखोगे गाड़ी में, 4 व्हीलर में, तो जो एंट्री लेवल कार थी मारुति आल्टो, इनकी सेल धीरे धीरे नीचे जा रही है और सेडान की सेल भी नीचे जा रही है, एसयूवी की सेल आगे बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ एंट्री लेवल कम हो रहा है और वहाँ एसयूवी बिक रही है, यहाँ प्रीमियम बाइकें बिक रही है। और ये जो सेंटीमेंट चेंज हुआ है, सेंटीमेंट का असर देखना। 250 सीसी से ऊपर की जो बाइकें पहले 2011-12 के आसपास मात्र 1% बिका करती थी, यानी ओवरऑल 1 लाख बाइकें बिका करती थी। आज इसका जो टोटल मार्केट शेयर है वो 8% है। पिछले 10 साल में 8 गुना हो गया है, यानी आज की डेट में 8 लाख प्रीमियम बाइकें 250 सीसी से ऊपर की बिकती है। अब इतना बड़ा मार्केट है। अच्छा, पहले जब 1 लाख गाड़ी बिकती थी तो इग्नोर कर दिया हीरो ने, बजाज ने, हार्ले ने, अरे क्या बेचना, छोड़ो रे, छोटा मार्केट है। लेकिन 8 लाख गाड़ियां जब साल की बिकती हो, कौन छोड़ेगा ऐसे मार्केट को? तो इसी चक्कर में हीरो और बजाज ये चाहते हैं कि भैया हम इस प्रीमियम बाइक सेगमेंट में एंट्री करें। क्यों चाहते हैं? पहला कारण, ये चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को डी रिस्क कर दें। पोर्टफोलियो डी रिस्क करने का मतलब, तुम किसी मार्केट के ऑलरेडी लीडर हो, लेकिन वो मार्केट ही सिकुड़ रहा है, लीडर बन के क्या करोगे? तुम एंट्री लेवल के सिरमौर हो, अब मैं से ज्यादा कोई बनाता ही नहीं, बट भैया आजकल कोई लेता भी तो नहीं, तो इसमें पड़े रहोगे तो मर जाओगे। तो उसको डी रिस्क करने के लिए यहाँ से हट रहे हैं और एक नए मार्केट तलाश रहे हैं। दूसरा, जब आंखों के सामने दिख रहा है कि एक मार्केट 1 लाख से 8 लाख 10 साल में पहुंच गया और ये 8 से 16 जाएगा, 24 जाएगा, तो इतने बड़े मार्केट में क्यों न जाए? एंड तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आज जो बंदे ने इनकी स्प्लेंडर ली है, 2-5 साल में वो भी कमाएगा, उसके पैसे बढ़ेंगे, वो इससे अपग्रेड की बाइक पे जाएगा। अब वो तुम्हारा लॉयल यूजर है और तुम्हारे पास देने को कुछ है ही नहीं, तो यार अपने यूजर को अपग्रेड करने के लिए भी तो कुछ देना है, इसलिए ये प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं। अब इनके हाथ में क्या है कि भैया काम करते हैं, खुद का प्रीमियम बाइक लॉन्च कर देते हैं, बट इनकी प्रीमियम बाइक चलती ही नहीं। बजाज ने देखो KTM लॉन्च किया, ठीक ठाक बिक रही है, पर बहुत बड़ा हल्ला नहीं है बाजार में। होंडा ने CB 350 लॉन्च की थी, भैया चली ना। इंडियन स्टार्टअप था एक क्लासिक लीजेंड,
उसने महिंद्रा के सपोर्ट से बाइक लॉन्च की जावा। तो जब उसकी डिमांड आई तब तो प्रोडक्शन और रैंप अप इशू आ गए, और जब ये इशू सॉल्व हुए तब तक तो डिमांड ही चली गई, और रॉयल एनफील्ड ने अपना गढ़ छोड़ा ही नहीं है भाई साहब। तो जब कंपनियों ने रिसर्च की तो इनको समझ में आया भैया हमारी इमेज ही ऐसी बन गई है कि हम तो छोटी गाड़ियां और सस्ती गाड़ियां हैं, हम महंगी गाड़ी बेचने जाएंगे कोई लेगा ही नहीं। ये वही वाली बात है कि भैया मारुति 15 लाख की भी गाड़ी बेचेगी तो बोलेंगे मारुति 15 लाख की दे रहे तो मारुति थोड़ी लेगी, तो मारुति को नेक्सा निकालना पड़ा। उसी प्रकार इन्होंने कहा हमारे नाम पे तो हमें प्रीमियम बाइक में कोई पैसे देना रहा, कुछ और ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है 250 सीसी ऊपर वाले ये बिकते हैं ब्रांड वैल्यू पे, कि भैया बंदे को बाइक पे फील आना चाहिए, अरे भाई साहब पता है क्या चला रहा हूँ, मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। ये जो ब्रांड की पावर है और एस्पिरेशनल वैल्यू, आपके मन में सपना आता है कि मैं लद्दाख की वादियों में घूमूंगा स्प्लेंडर पे, ये सपना थोड़ी आता है, सपना तो ये आता है रॉयल एनफील्ड का। तो एस्पिरेशनल वैल्यू हीरो बजाज में नहीं है, तो इन्होंने कहा अपने दम पे तो अपने से बात बैठेगी नहीं, बड़े लोगों से टाई अप करना पड़ेगा। हीरो ने बात करी भैया हार्ले डेविडसन से कि भाई साहब आ रहे हो क्या, तो हीरो और हार्ले ने मिलके एक नई बाइक लॉन्च की X440। उसके बाद बजाज ने बात की यूके के ट्राइम्फ मोटर से, और उसके साथ मिलके बाइक लॉन्च की स्पीड 400। ऐसा करने से इंडियन कंपनी को बेनिफिट क्या है, पहला उनकी इमेज इंप्रूव हो गई कि यार हीरो अब छोटी मोटी कंपनी नहीं भैया हॉले से टैप किया है, तो एक तो इमेज अपग्रेड हो गई। दूसरा प्रीमियम में अगर इमेज अपग्रेड हुई है तो जो मिड लेवल का सेगमेंट है वहां भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस इनका जो यूजर है लॉयल यूजर, इन्होंने एंट्री लेवल से पकड़ रखा है, इसको भी 2 ऑप्शन दे पाएंगे। एक सवाल है कि इंडियन कंपनी को तो फायदा था, उनको तो करना था टाई अप, फॉरेन कंपनी क्यों मानी, हार्ले क्यों बेच रही है सस्ता, ट्रायम्फ क्यों बेच रही है सस्ता। तो एक बार मार्केट शेयर पे नजर डालो, 250 सीसी से ऊपर की गाड़ियों का मार्केट शेयर में रॉयल एनफील्ड बेचता है 93% गाड़ियां। सेकंड नंबर पे होंडा आता है 4% गाड़ियों के साथ। ये ट्राइम मैटर जिसने टैप किया है इसका इंडियन मार्केट शेयर है 0.14 और हार्ले डेविडसन का है 0.04। तो इसका मतलब अगर आपको देसी भाषा में समझाओ ना, 10,000 बाइक अगर बिकती है 250 सीसी से ऊपर वाली, उसमें 9,300 बिकती है रॉयल एनफील्ड, उसके बाद जो उसमें 400 बिकती है होंडा, और 14 बिकती है आपकी ट्रायम्फ मोटर, और 4 बिकती है हार्ले डेविडसन। क्या करेगा बंदा। अब आप बोलेंगे सर इंडियन यूजर का तो फायदा था, इनका क्या फायदा था। आपको समझ में आ गया कि भैया इनकी गाड़ियां बिक नहीं रही थी, और गाड़ियां ना बिकने का सीधा सा कारण था भैया ये बहुत नीश मार्केट में खेलते हैं, और सुपर प्रीमियम नहीं, ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं। आप समझिए कि हार्ले डेविडसन का जो पोर्टफोलियो है 17.5 लाख से लेकर 40 लाख तक की बाइक बेचता है वो, और आपका जो ट्रायम्फ मोटर है उसका पोर्टफोलियो 8 लाख से लेके 22 लाख तक की बाइक बेचता है। इतने में 2 BHK मकान लेते हैं इंडिया वाले। ये ट्रायम्फ और हार्ले के चक्कर में तेरा घर जाएगा। तो ये भी चाहते थे कि भैया हमारे पास क्या मार्जिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है यार, पूरे महीने में 1 गाड़ी 2 गाड़ी बेच के थोड़ी काम चलेगा। तो इन्होंने कहा अगर इंडिया में वॉल्यूम चाहिए, इंडिया मार्केट को कोई छोड़ नहीं सकता, तो वॉल्यूम चाहिए तो भैया प्राइस पे काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा यार प्राइस पे काम करना है तो उन्हीं के साथ करो जो प्राइस के मास्टर है। प्लस इन्होंने कहा हीरो और बजाज से टाई अप करके हमको लोकल रीच बहुत मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मिल जाएगा, इतनी बड़ी डीलरशिप है वो हमारी तो काम आएगी, हम देश के कोने कोने तक पहुंच जाएंगे। तो जब हीरो और इनका दोनों का फायदा था तो भैया फिर तो चोर चोर मुसेरे भाई होते ना। अब आप बोलेंगे सर रॉयल एनफील्ड इतनी खतरनाक चीज है क्या, इसको हराने के लिए भाई साहब हीरो बजाज हार्ले ट्रायम्फ सबको आना पड़ रहा है। सर मैंने बताया ना 250 सीसी से ऊपर मार्केट में 93% मार्केट शेयर है। वो जो टोटल 18% प्रीमियम था ना 150 सीसी से ऊपर वाला, उस सेगमेंट की 40% गाड़ी बेचता अकेला। 30% मार्जिन है जो कि आसपास किसी का भी नहीं है। अब भैया रॉयल एनफील्ड ने किया तो किया कैसे। वैसे तो सर इस पे एक डिटेल से केस स्टडी बनती है कि एक टाइम पे तो ये आई कैसे थी, और फिर इसमें क्या क्या गड़बड़ हुई, और फिर कैसे ये कमजोर पड़ी, और कैसे सिद्धार्थ लाल आके इसको टर्न अराउंड किया, उस पर एक अलग से वीडियो बनती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स पे समझा देता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में बन जाए इस पे कि सर जी रॉयल एनफील्ड का तो इतिहास प्रेजेंट भविष्य सब जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बना देंगे। अब रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, सबसे पहली बात इन्होंने प्रीमियम चीज बनाई, और 2 लाख के अंदर अंदर इन्होंने चीज निकाल दी। जो स्टार्टिंग वाला मॉडल है 1.5 से 2 लाख के बीच में चालू हो जाता है, तो इनको लग्जरी की लग्जरी मिल गई, और भैया ठीक ठाक बजट में मिल गई। ऐसा नहीं कहेंगे सस्ती है, पर अगर इससे कंपेयर कर ले ट्रायम्फ से और हार्ले से तो भैया सस्ती है। इन्होंने नॉस्टैल्जिया, क्योंकि ये लॉन्च हुई थी 1950 के आसपास, स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी वाले चलाते थे, और तब से ही इसकी जो धक-धक है, वो जो गाड़ी आवाज करती है, उसके ही बचपन से लोग दीवाने हैं। इसकी क्वालिटी एक समय पे बहुत खराब हो गई थी, पर क्वालिटी इंप्रूव करके बहुत अच्छा कर दिया है, और डीलर नेटवर्क बहुत जबरदस्त तरीके से फैला दिया है। आप समझो हार्ले डेविडसन एक तरह का स्वीट स्पॉट है। जो बंदा कहता है, जो युवा कहता है कि सर जी मेरा सपना तो एक दिन हार्ले चलाने का है, पर उतना बजट नहीं है यार, पर स्प्लेंडर में चलाऊंगा नहीं, कुछ बीच की चीज है क्या, तो रॉयल एनफील्ड ने कहा भाई हम बीच की चीज है, जब तक तू हार्ले तक ना पहुंच पाए तो हमारे ही बैठ जा भैया, अपना मन भी राजी कर ले। तो इन दोनों के बीच की चीज इसने ढूंढ ली है।
सो हार्ले क्यों टॉप पे है आपको समझ में आया, ये दोनों क्या कर रही है ये समझ में आया, ये दोनों क्यों कर रही है आपको समझ में आया, और कैसे कर रही है आपको समझ में आया। अब बात यह है कि भाई साहब ये कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसको लेके अलग अलग ओपिनियन है। क्योंकि देखो नई स्ट्रेटजी अभी 4-5 जुलाई को लॉन्च हुई है। अभी मैं कह दूं प्रेडिक्शन, मेरे को ऐसा लगता है भैया अपन खुदा नहीं, अपन मार्केट के स्ट्रेटजिस्ट एनालिस्ट है, हम देखते हैं बाजार में क्या चल रहा है, उस पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि रॉयल एनफील्ड के इमीडिएटली अगले 1 साल 2 साल 3 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगले 5 साल 10 साल में ये दोनों कैसे परफॉर्म करती है इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, अगर इस गाड़ी को युवाओं ने, जैसे सपोज मैंने इस गाड़ी को है माना यार मेरे को 2.5 लाख में हार्ले की गाड़ी चलाने को मिल रही है, तो ये सेगमेंट उठ जाएगा। और अगर युवा को ऐसे लगा अरे काहे की हार्ले, हार्ले तो हार्ले होती है, ये तो हीरो ने नाम जोड़ के हीरो जैसा ही कुछ बना दिया, तो फिर ये चीज नहीं चलेगी। इसको लेके जो हार्ले के डाई हार्ड फैन है, जिन्होंने 10 लाख 15 लाख खर्च करके हार्ले की गाड़ियां ली, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हीरो और बजाज के अगेंस्ट कि भैया तुम लोगों ने तो इन प्रीमियम गाड़ियों की हाथ में ही मार दी, ये क्या कर दिया बीच में। तो अगर ये वाली फीलिंग स्ट्रांग हो गई तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर इसको दुनिया ने हीरो का एक्सटेंशन माना तो नहीं चलेगा, और दुनिया ने इसको माना नहीं हार्ले है, तो फिर ये चल सकता है। दोनों ही केस में पता पड़ेगा हमें आगे जाके क्या होता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की गद्दी 5-10 साल तक नहीं हिलेगी, ये गारंटी है। लेकिन रॉयल एनफील्ड को एक चैलेंज तुरंत आ जाएगा, वो है प्राइसिंग चैलेंज। भैया उसकी 1.5-2 लाख की रेंज में गाड़ी चालू होती है, और हार्ले और ट्रायम्फ जैसी गाड़ियां भी 2-2.5 लाख की रेंज में आ गई है। तो अब ये कंफर्टेबली अपने प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा, और प्राइस वॉर चलेगा। क्योंकि अगर इसने प्राइस बढ़ा के 2 की 2.25 कर दी तो जनता सोचेगा ये 20-25 लगा के वही ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो प्राइस वॉर में थोड़ा सा फंस गए हैं। तो जो प्राइस वॉर अपन छोटी गाड़ियों में देखते थे 60-70 हजार के सेगमेंट में, कि 2-3 हजार ऊपर नीचे के चक्कर में हमारी प्रेफरेंस बदल जाती थी, अब 10-20 हजार के चक्कर में यहाँ प्रेफरेंस का खेल चलेगा। तो ये स्ट्रेटजी कैसे चलेगी इस पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि दुनिया केस स्टडी वो तो करती है कि आज तक क्या हुआ, पर आगे क्या होने वाला है वो केस स्टडी इसी चैनल पे होती है। तो भैया इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, स्पेशल चैनल के स्पेशल सब्सक्राइबर बन जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।